छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश सचिव चंद्रकांत यदु जी के ऊपर प्रशासन द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। आप यहाँ जन सुनवाई करा रहे हैं, आप हमारी बात रोक लेंगे। इस प्रकार पुलिस प्रशासन के सहयोग से, पुलिस की ताकत से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश सचिव के साथ बदसलूकी की गई है और यह बदसलूकी किसी आम नागरिक के द्वारा नहीं बल्कि शासन प्रशासन के द्वारा किया गया है। यह मामला है एक जन सुनवाई का। ठीक है ना, आप स्पेस दीजिए पब्लिक को। चलिए भाई, चलिए फटाफट। चलिए साइड हो जाइए, बाकी का असर दीजिए। चलिए यादव जी शांत हो जाइए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला के सिमगा तहसील के अंतर्गत ग्राम केसदा में एक नई कंपनी की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिए पर्यावरण विभाग द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम दिनांक 8 दिसंबर 2022 को रखा गया था। इस जन सुनवाई में चंद्रकांत जी के द्वारा प्रशासन के ऊपर तल्ख टिप्पणी की गई। जिन आप सूचना निकाले हो, वो सूचना के माध्यम से आप जानकारी दे हो कि ये कंपनी के EIA रिपोर्ट अनुभागीय अधिकारी सिमगा, जनपद कार्यालय सिमगा, नगर पंचायत सिमगा, उस सबको ग्राम पंचायत के कार्यालय में एक कॉपी दे हैं। लेकिन ये जम्मू ऑफिस में मैं कह रहा हूँ, ये कंपनी के कोई जानकारी कोई कार्यालय में दिनांक 5 तारीख तक उपस्थित नहीं रही। सुबह ये आयोजन के विषय जनता ला राय जाने पर सरकार के प्रयास है, संविधान में जो अधिकार दे गए है कंपनी ला जाने के विषय में और आम जनता ला अपन राय ला व्यक्त करेगी। जब कंपनी के EIA रिपोर्ट, जब कंपनी के बारे में जानकारी आप जनता ला समय में उपलब्ध नहीं कर रहा, तो जनता वो विषय में क्या राय रखी। तो सबसे पहली मोर आपत्ति ला दर्ज करे जाए कि ये जन सुनवाई बिना आम जन ला सूचना दे, बिना जानकारी दे, बिना EIA रिपोर्ट के करवाए जाते हुए मैं सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल बोर्ड का सीधा आरोप लगावत हूँ कि आप मन अपन कर्तव्य ला पूरा करे बिना हमारे स्थानीय प्रशासन ला धोखा अंधेरा में रख के ये जन सुनवाई करावत हो। ये प्रकार से गलत है, वह निरस्त करे जाए। संविधान में दिए गए मानवाधिकार के बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया गया कि यह जन सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है वह नियम संगत नहीं है, पर्यावरण अधिनियम में दिए गए नियमों के संगत नहीं है। बात हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यह स्पष्ट रूप से घोषणा करे है कि जेर गांव में प्लांट लगी, वो गांव के ग्राम सभा के बिना अनुमति के कोई प्लांट छत्तीसगढ़ में नहीं लग सके। आप लोग मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास केसदा गांव के ग्राम सभा के ये प्लांट पर NOC हवे? यदि NOC ग्राम सभा के हवे तो आप हम लोग बताओ और दिखाओ। और जानकारी जहाँ तक हवे और जिन भी प्रशासनिक अधिकारी मन से मैं कह रहे हूँ, यहाँ तो कलेक्टर साहब से मैं गला कह रहे हूँ, ओकर पास भी केसदा गांव के ग्राम सभा के कोई NOC नहीं है। तो एक प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ शासन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करके ये जन सुनवाई करे जाते, एक मैं विरोध करता हूँ। एक से ये जन सुनवाई ना निरस्त करना चाहिए। ये क्षेत्र में द्विफसली फसल हो गए है। 50 साल के बाद शाखा नहर के पानी ये क्षेत्र में आए है। शाखा नहर के पानी हमारे खेत ला गोरत रहे, हमारे द्विफसली होए के बेरा में ये लोहा लक्कड़ के जंगल काबर हमारे गांव के हमारे खेत के जमीन में लगाए जाते। मैं पर्यावरण विभाग से पूछना चाहता हूँ, अतका बड़ जन सुनवाई आप करे जात हवो, एक ठा गांव में कतका ठा प्लांट तुमन खोल हो। आज आप देखा था हम पेपर में समाचार में पढ़ा था कि EIA रिपोर्ट के माध्यम से हवा कते बर्बाद हो गए है। रायपुर के हवा कते प्रदूषित हो गए है। रायपुर, नवा रायपुर के हवा प्रदूषित हो गए। केसदा गांव में अब भी 1 महीना पहले एक ठा नवा स्टील प्लांट खोले के वो आप जन सुनवाई कर रहे हो। ये दे नवा प्लांट खोला था अपोलो, ये दे मुड़ में मारे है वो रायपुर रामको कंपनी उरी से है। ये प्रकार से केसदा गांव में यदि आप 5-10 प्लांट खोल दे हो तो अतका बड़ा हमारे केसदा गांव, आप हमारे गांव ला, हमारे लोग लेकर मल्ला
गैस के चेम्बर बना के मारे के उपाय करत हो। और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल बोर्ड ये बतावे एक गाँव में फैक्ट्री लगा के हमारे लोग लेकर मारे के जहर दे के इंतजाम करत हो। तो एक प्रकार से ये सब अनैतिक कामला आप काबर करत हो। मैं आपसे बार बार निवेदन करत हूँ, जब तक ये प्रकार के आप कार्रवाई करत रही हो, छत्तीसगढ़ के खेते किसान जल जंगल जमीन और अब तो हवा लखला आप बर्बाद करने का प्रयास करत हो। तो ये प्रकार की जन सुनवाई आप तत्काल रोको, नहीं तो ये सारा आबादी बर्बाद हो गई। साथ ही साथ मैं हमारे जिला प्रशासन लखला आगाह रखा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जब आप जन सुनवाई करना चाहता हो तो कम से कम ये नियम है, कायदा है, कानून है। भारत सरकार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/9/2006 के अनुसार सर्व संबंधित का सूचना देना आवश्यक है। मैं जिला प्रशासन को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ये बात का सुनिश्चित। इस तरह से तर्कपूर्ण रूप से विरोध जताने के कारण चंद्रकांत जी के ऊपर प्रशासन का एक दुर्व्यवहार देखने को मिला। प्रशासन द्वारा जनसुनवाई स्थल से चंद्रकांत यादव जी को बाहर खदेड़ दिया गया। आप किस अधिकार से किस लगा रहे हैं? क्या हक बनता है आपको? किस किस वजह से यहाँ लगा रहे हैं? आप यहाँ जनसुनवाई करा रहे हैं, आप हमारी बात रोक लेंगे? इस प्रकार पुलिस प्रशासन के सहयोग से, पुलिस की ताकत से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है कि जनता की आवाज दबाने के लिए है। ये देखिए इनका नेम प्लेट, यहाँ मिस्टर संजीव राजपूत, किनके आदेश से ये हमारी जब आवाज बंद करना चाहते हैं। लोग सुनवाई हो रही है यहाँ पे, या जनता की आवाज को दबाया जा रहा है बिना किसी ग्राम पंचायत को सूचना दिए। मेरे पास सारे पेपर्स हैं। यहाँ के आसपास ना ही रिंगनी ग्राम पंचायत को इसकी सूचना है यहाँ की जन सुनवाई को। ये देखिए केसता गांव में स्थापित होने वाले संयंत्र की जन सुनवाई न्योधा गांव में कर रहे हैं। इस प्रकार केसता गांव की जनता को अपनी बात को रखने से वंचित करने के लिए न्योधा में आयोजन किया गया है। इस आयोजन की जानकारी रिगनी ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। इस आयोजन की जानकारी कामता, झिरिया, न्योधा, खपरी, ये आपका हदबन, उड़ेला, आसपास के सभी प्रभावित गांवों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी लिखित रूप से सरपंचों ने हमको जो सूचना दी है। हमने अपनी बात रखने का प्रयास किया। स्थानीय पुलिस के दबाव में किस प्रकार से जनता की आवाज को, सच को, आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने कोशिश किया है। EI रिपोर्ट के ना होने पे इस प्रकार प्रशासन बिना सूचना के जन सुनवाई कर रहा है, जिसका हम सर्वथा घोर विरोध करते हैं। एक छोटे से गांव में 5 स्टील प्लांट लाके केसदा गांव को एक गैस चेंबर बना देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को जीने, सांस लेने तक से ये वंचित करना और जहर को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जमीन को लूटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बेरोजगार करने का इस प्रकार का षड्यंत्र है। मैं पुनः छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी कहते हैं कि बिना ग्राम सभा के कोई फैक्ट्री गांव में नहीं खुल सकती। केसदा गांव के ग्राम सभा को अनुमति नहीं है। केसदा गांव में इस फैक्ट्री के लिए ग्राम सभा से अनुमति नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। फिर भी जन सुनवाई करने का क्या उचित है? स्थानीय प्रशासन न्योधा को स्थायी रूप से जन सुनवाई केंद्र बना दिया है। अभी लगातार 125 फैक्ट्री यहाँ आने वाली है। ग्रामीणों से ज्यादा पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये छत्तीसगढ़ियों को, गांव के लोगों को, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। ये षड्यंत्र में मैं फिर से कहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय प्रशासन, जो उद्योगपति हैं और जो पर्यावरण संरक्षण मंडल है, ये दोनों का गठजोड़ है और ये दोनों गठजोड़ करके पूरे छत्तीसगढ़ के गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार का आयोजन है। आप देख लीजिए, जनता से ज्यादा पुलिस और कहां से ला के रखे। आप हमारी बात सुनने आए हैं, हमको दबाने आए हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ।